भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। वो रहने वाली है कि लड्डू गोपाल जी की रथ यात्रा कैसे करें, जगन्नाथ जी की नहीं है तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जगन्नाथपुरी वाले दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा कैसे कराएं। तो हमने सबसे पहले इनको सुबह उठा लेना है, उसके बाद आचमन करा लेना है, और उसके बाद हम पिला लेंगे जल। तो जल पिलाने के बाद इनको कराना है हमने पंचामृत से स्नान। तो मैंने फूल पत्ती इसलिए नहीं डाली है अंदर क्योंकि ये पंचामृत ही उस दिन विशेष होता है, यानी कि पंचामृत का प्रसाद सबसे पहले लिया जाता है। तो मैंने प्लेट में ले लिया तुलसी पत्र, और अपने पधार देंगे लड्डू गोपाल जी को या जगन्नाथ जी को। क्योंकि अगर आपके पास जगन्नाथ जी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा कैसे कराएं। तो इस तरीके से आप भी कुछ पुष्प और इस तरीके से आप भी गमले वगैरह रखकर इनको करा लेंगे स्नान। तो मैंने ये ले लिया पंचामृत। तो इसमें मैंने ले लिया दूध, दही, घी, शहद और बूरा। तो ये 5 चीज़ें डालकर मैंने ये पंचामृत तैयार कर लिया है। तो मैं इस पंचामृत से ही स्नान कराऊंगी, और बाद में ये पंचामृत इस थाली में से लौट लेंगे और ये सभी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। और हमने लड्डू गोपाल जी को जो पोशाक पहनानी है वो भी हमने येलो कलर की ही पहनानी है। तो आप जिस बर्तन में भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं तो आप उनके पास इस तरीके से तुलसी पत्र रख देंगे जो थाली में रखा था, और अब करा देंगे स्नान। तो स्नान किससे कराएंगे? पंचामृत से अभिषेक किया जाता है इस दिन। तो ये देखिए हम बोलते जाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र बोलते जाएंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा लेंगे। इनका इस स्नान हो चुका है। तो हमारे घर में जो बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, कान्हा जी हैं और राधा रानी हैं, उनको भी हम पंचामृत से स्नान करा लेंगे। और अब मैं इनको करा लूँगी शुद्ध जल से स्नान। पंचामृत से तो स्नान करा दिया। इसमें डाल लिया मैंने इत्र और गुलाब जल और केवड़े का इत्र, और इसमें डाला है मैंने केसर। तो अष्टगंध चंदन से भी आप स्नान करा सकते हैं, चंदन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्नान करा देंगे शुद्ध जल से, और मैंने इसमें कुछ पुष्प के टुकड़े भी डाल लिए हैं। तो इस तरीके से हम इनको स्नान करा देंगे, और उसके बाद इनको पहुंचकर वस्त्र वगैरह पहना देंगे। और ये मैंने पंचामृत जो ये प्रसाद के लिए है ये मैंने अलग तैयार कर लिया है। और अब इनको पहना लेंगे स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र। तो स्नान इनका हो चुका है। तो स्नान कराने के बाद इनके टॉवल से मैं पोंछ लूँगी इनको, और इसके बाद इनको पीले वस्त्र धारण कराएंगे। ये है येलो कलर की ड्रेस जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाने वाली हूँ। तो भक्तों हमने ड्रेस पहनाकर तैयार कर लिया है, और देखिए चश्मा लगाकर हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और श्रृंगार इनका बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी दर्शन करके बताएं कि आपके लड्डू गोपाल जी के दर्शन कैसे लग रहे हैं, और आंखें कितनी सुंदर लग रही हैं चश्मे में हमारे लड्डू गोपाल जी की। तो अब क्या कर लेंगे, हम इनको लगा लेंगे इत्र। तो मैंने चौकी पर जो आप सिंहासन बिठाएंगे, अब जिनके पास रथ नहीं है तो वो क्या करें, उनका छोटा सिंहासन ले सकते हैं उनका, और कोई आपके पास ट्रॉली हो उसमें भी करा सकते हैं, और आपके पास यदि बास्केट है तो आप उसमें भी रथ यात्रा करा सकते हैं। और आपके पास यदि कुछ भी नहीं है तो आप इनको गोदी में लेकर रथ यात्रा करा सकते हैं। तो मैंने जो इनकी चौकी है इस पे इत्र लगा लिया था। अब लगा लेंगे ड्रेस पर इत्र, और इनको खसका इत्र लगा रही हूँ मैं ये, और इनको हमने बांसुरी दे दी है। अब इनके पास हम रख लेंगे भोग, और फिर करेंगे आरती। तो इनके पास भोग में खीर जरूर रखनी है। रथ यात्रा वाले दिन चावल का भोग विशेष से लगता है, तो मैं भोग की वीडियो बनाऊंगी, वो अपलोड कर दूंगी। और अब हम इनके पास जो भी हमारे पास इस समय फल फ्रूट जो भी कुछ है वो हम उसका भोग लगा देंगे। और खाने में हम पूरी कचौड़ी जो भी हम खाना चाहें, पूरी पकवान जो भी हम बनाएंगे उस दिन वो हम लगाएंगे भोग अपने लड्डू गोपाल जी के लिए।
अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहना लेंगे फूलों की माला। गोपाल जी को पहना लिए फूलों की माला और इनके पास रख दूंगी मैं सफ़ेद पुष्प भी। इस तरीके से इनके पास पुष्प भी रख देंगे। ये भोग की तैयारी, तो खीर जरूर लेनी है, चने लेने हैं, चने की दाल भी ले सकते हैं, चने भी ले सकते हैं। और ये मैंने ले लिया है यहाँ पर पुलाव, मिक्स पुलाव है ये। और सभी में तुलसी पत्र लगा देंगे। और फ्रूट्स ले लिए, आप चाहें कोई भी मीठा भी ले सकते हैं और फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो भोग लगा सकते हैं। दूध, दही, घी से बनी चीज़ें, मावे से बनी चीज़ें, जैसे घी के लड्डू बनते हैं वो भी लगा सकते हैं। लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। बूंदी का भोग विशेष लगता है, लड्डुओं का भोग विशेष लगता है और चावलों का भोग विशेष लगता है। तो आप ये सारे भोग भी लगा सकते हैं। तो जो जितने भी चीज़ें लेंगे आप उसमें लगा लेंगे तुलसी पत्र। मैंने सभी में तुलसी पत्र रख दिया है। तो हम धूप दीप जला लेंगे और धूप दीप जला कर लेंगे आरती। तो मैंने आरती की थाली तैयार कर ली है और अब आरती करें। तो आप जगन्नाथ जी की आरती याद है तो आप जगन्नाथ जी की कर सकते हैं। और आपको यदि नहीं याद है तो आप विष्णु भगवान की भी कोई आरती कर सकते हैं। और यदि याद ना हो तो ओम जय जगदीश की भी आरती कर सकते हैं। तो हम बजा लेंगे घंटी और घंटी बजा कर लेंगे आरती। तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। हमारे जैसे लड्डू गोपाल जी हैं और जो भी और राधा रानी है तो उनकी आरती भी हम इसी से कर लेंगे। और जो मंदिर में भगवान है उसकी आरती भी हम इसी से कर लेंगे। और ये जोत जो है सभी पहले तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को और जो मंदिर में भगवान है उनको भी दे देंगे। और उनको देने के बाद हम घर के सारे मेंबर इस जोत को ले लेंगे। और ये पूजा हम अपने फैमिली के साथ अच्छे से करें, क्योंकि ये जो भी त्यौहार होता है तो हम भगवान का आशीर्वाद जोड़े से लें और जहाँ तक संभव हो सके। और अब इसके बाद हम लगा लेंगे इनकी ये चौकी, जहाँ पर रथ यात्रा कैसे करानी है। भोग तो हमने लगा ही दिया है, इसमें आपने पूरी पकवान का भोग ऐड कर लेना है। मैंने आज पूरी पकवान का भोग नहीं लगाया है क्योंकि मेरे पास जो था वही मैंने इस समय भोग लगा दिया है। मीठा इसमें ज़्यादा नहीं है तो आप बस एक खीर ही समझ लीजिए। और आप दो एक मीठे का भोग लगा सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको भोग लगाना है वो लगा सकते हैं। तो अब हम इनकी रथ यात्रा की तैयारी कर लेंगे। अब हमारे पास जैसे कि रथ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंहासन पर इनको रथ यात्रा करा सकते हैं। तो भक्तों आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये प्रसाद बन चुका है और अब ये जो भी हमारे घर पर अतिथि आएंगे हम उनको भी यही प्रसाद जरूर खिलाएंगे। और पंचामृत जो हम तैयार करते हैं जिससे स्नान कराते हैं वो भी हमें विशेष रूप से सभी को वितरित करना है। और जो ये प्रसाद है जो जो हमारे घर आएंगे अतिथि उन सबको भी हम ये प्रसाद वितरण करेंगे। और हमारे परिवार के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को भी ये प्रसाद हम पाने के लिए दे देंगे। तो भक्तों आप जगन्नाथ जी के भोग के लिए फल भी ले सकते हो और पूरी कचौड़ी वगैरह ये चीज़ें भी भोग में लगा सकते हो।
तो ये तो मैंने फल हैं जो फल काट के लगाया हुआ है, इनको भोग मैंगो शेक के साथ। पास दीपावली की ये जैसे लड़ियाँ पड़ी होंगी झल्लर, तो आप ये ले सकते हैं। और क्या करेंगे, इससे तैयारी कर लेंगे हम जगन्नाथ जी की, यानी कि अपने लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा कराने के लिए। तो ये मैंने ले लिए झल्लर, 2 झल्लर ले लिए मैंने, और ये मैं थोड़ी सी ही जगह में डेकोरेट करूँगी। ये देखिए इतनी सी जगह में ये डेकोरेट करने वाली हूँ। तो मैंने दोनों तरफ लगा लिया ये, और बीच में हम डाल लेंगे फ्लावर। ये जो लड़ी है ये फ्लावर वाली लड़ी है, तो मैंने क्या करा है इसके ऊपर लगा ली है मैंने, और इसके ऊपर मैं ये पत्ती वाली लड़ी और लगा लूँगी। तो देखिए मैं चारों तरफ घुमा कर ले आई हूँ, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको घुमा कर ले आई हूँ, क्योंकि अब यहाँ बीच में हम लड्डू गोपाल जी को पधारेंगे। जी हो तो जगन्नाथ जी और आपके लड्डू गोपाल जी हैं, तो लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ से विराजमान कर लेंगे नीचे। इनका मुकुट भी, इनका सामान बहुत आराम से गिर जाता है। माला हटाई और गिरी, तो हटा दी है मैंने, क्योंकि भारी बहुत हो जाती है और हमारे लड्डू गोपाल जी हैं बहुत छोटे से। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इनको बिठा लिया है, और अब ना मैं यहाँ फूलों का टुकड़ा डालने वाली हूँ, येलो कलर वाले, येलो और रेड। और इस पर ना थोड़ी सी ये जैसे डंडी है ना, ये पत्ती वाली, तो ये इस तरीके से गिरा देंगे। ये देखिए अभी आपको दिखाती हूँ मैं कि पत्तियाँ लाई थी मैं, तो ये पूरी डंडी ही ले आई थी मैं। तो क्या करा मैंने, इसके फ्लावर के ऊपर ये इस तरीके से लगा दी, और यहाँ पर हमने पधार दिया अपने लड्डू गोपाल जी को। तो इस तरीके से अब हमने, और इधर की साइड भी और इधर की साइड भी ये मैंने फ्लावर वाली माला भी इसके साथ लगा दी है, मतलब लड़ी लगा दी है। और बीच में करूँगी यहाँ पर मैं फूलों के टुकड़े से डेकोरेशन का टुकड़ा करके डाल दिया है। ये फूल थे तो मैंने उसका टुकड़ा कर लिया है। तो अब क्या करूँगी मैं, पहले तो 1-2 फ्लावर पॉट यहाँ पर लगाते जाएंगे। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर लगा लिया एक, और एक लगा लूँगी मैं इधर दोनों साइड। तो ये 2 फ्लावर पॉट लगा लिए, और यहाँ पर हम बीच में टुकड़ा लगा लेंगे। और ऐसे ही 1 फ्लावर पॉट और आगे लगा लूँगी मैं यहाँ पर, और इस तरीके से हम करते जाएंगे डेकोरेट। और आपके पास जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर है तो क्या कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी ले सकते हैं। तो मैं जैसे मेरे पास ना ये आर्टिफिशियल फ्लावर है एक, ये देखिए, तो इस पर मैं लगा दूंगी एक, ये लगा दूंगी। और जो हमारे पास बीच बीच में जगह है ना, जैसे यहाँ पर अब ये जगह खाली है और इधर उधर जगह खाली है, तो मैं दोनों साइड ये लगा लूँगी। तो फ्लावर लगा कर दिखा, तो जैसे कि मैं यहाँ पर येलो लगा लूँगी पिंक पर, और मर्जेंटा भी लगा लूँगी जैसे कि मैंने लगा लिया है। और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं गुलाब के पुष्प का टुकड़ा ये बीच बीच में। तो इस तरीके से हम कर लेंगे थोड़ी सी डेकोरेशन, और अब कराएंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा। ये देखिए, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है जो मैंने सारा बना लिया है। फ्लावर पड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े हुए हैं यहाँ, और ये इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है रथ यात्रा के लिए। तो अब हम अपने किसको, जगन्नाथ जी को भी इसी तरीके से करा देंगे, और अपने लड्डू गोपाल जी को भी इसी तरीके से रथ यात्रा करा देंगे। देखो जी, अब हम कराने वाले हैं रथ यात्रा, और ये बैठे हुए हैं, देखो कितना ठंडक लग रही है, कितना बढ़िया लग रहा है हमारे लड्डू गोपाल जी को। तो इनकी रथ यात्रा, तो इसमें ना पहिए हैं, जो इनका सिंहासन है उसमें पहिए हैं, तो हम इनको इस तरीके से रथ यात्रा करा देंगे। ये देखिए, तो इनकी ये रथ यात्रा हो रही है इस तरीके से। इनका रूम है हमारे लड्डू गोपाल जी का, जिसमें कि मैं ये रथ यात्रा करा रही हूँ, और ऐसे ही आपको कराना है। और कमरे के बाहर आप इनको अपनी गोदी में भी
लेकर जा सकते हैं। तो इसमें पहिए हैं नीचे, तो ये इस तरीके से इनको हम ले जा रहे हैं। अब जैसे ये कमरा इनका रूम यहीं तक हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, अपनी गोदी में उठा लेंगे और गोदी में उठाकर हम इनको रथ यात्रा करा देंगे इसी से। और इनके पास एक ट्रॉली भी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इनकी ट्रॉली कैसी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यात्रा शुरू हुई है तो हम इनके पास खाने के लिए भी कुछ ना कुछ रख लेंगे एक कटोरी में। ये मैंने रख लिया यहाँ पर साइड में, थोड़ा सा आगे लगा देती हूँ मैं, एक साइड कटोरी रख देती हूँ। तो इतना ही बड़ा बर्तन लेना है जो आ जाए आपका। और भाई फूल एक साइड कर दिया हमने, और हमारे लड्डू गोपाल जी रथ यात्रा में चल रहे हैं। भाई बहुत सुंदर लग रहे हैं और अच्छी रथ यात्रा हो रही है। धीरे 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 हमारे लड्डू गोपाल जी रथ यात्रा कर रहे हैं। ये है इनकी ट्रॉली जो मैं आपको बता रही थी। तो इसमें क्या है, ये इसमें भी पहिए हैं, तो इसमें इस तरीके से, तो मैं ना इसमें पहले एक गद्दा बिछा लूँगी इनका। ये देखिए ट्रॉली, और इसमें गद्दा बिछा लेंगे और इसको डेकोरेट कर लेंगे। तब मैं अभी आपको इसमें बिछाकर और अभी आपको इनके दर्शन कराती हूँ। तो पीछे से फ्लावर, तो क्योंकि आगे मैंने चला लिया है तो फ्लावर सिमट के पहियों से एक साथ इधर उधर आ गए। गद्दी सेट कर दी है और अब इसमें बिठा लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मैं बड़े आराम के साथ इन्हें बिठा लूँगी। ये देखिए बिल्कुल फिट आते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, और इसमें हमारे लड्डू गोपाल जी ही दिखाई देंगे और कुछ दिखाई भी नहीं देगा। इनकी बैक वैक सब ढक गई हमारे लड्डू गोपाल जी की, देखिए। और अभी मैं ये कटोरी भी रख देती हूँ इनके पास। लड्डू गोपाल जी की ट्रॉली जो कि मैं आपको दिखा रही थी, और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी रथ यात्रा कर रहे हैं। ये आ गए। तो चाहें तो आप इस तरीके से भी, आपके पास जो भी चीज़ हो ना, आप इजीली उससे इनको रथ यात्रा करा सकते हैं। और भाई चल पड़े लड्डू गोपाल जी रथ यात्रा करने। तो आपको बड़े धीरे धीरे इस तरीके से करा लेंगे, और जहाँ पर फूल वूल नहीं है वहाँ अटकती नहीं है, और आसानी से देखिए इस तरीके से चल देंगे। गोपाल जी की आपको रथ यात्रा कैसी लगी और डेकोरेशन कैसी लगी, और हमारे लाला कैसे लग रहे हैं आपको, इनके दर्शन कैसे लगे, कमेंट्स करके बताएं। तो हमने ले लिया है अपने लड्डू गोपाल जी को गोदी में, और गोदी में लेकर इस तरीके से हम इनको सारी जगह लेते जाएंगे और घुमाते जाएंगे जो भी हमारे रूम है। से हम अपने लड्डू गोपाल जी के रूम से जा रहे हैं और बाहर की ओर इनको लेकर, तो सारे रूम में इनको घुमा देंगे। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हाज़िरी लगा सकते हैं। और आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा और दर्शन कैसे लगे तो कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।